जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। तो आइए आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, जो कि है आधुनिक भारत के जितने भी सामाजिक सुधार हुए हैं और शिक्षा संबंधित जो जितने भी सुधार हुए हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि देखिए, ये क्वेश्चन जो है नरबली प्रथा, ठगी प्रथा, ये पिछले ही साल बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और जैसा कि मैंने थंबनेल पे डाल रखा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो वो 5 क्वेश्चन कैसे कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, अगर इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको जितने भी वो 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं इसी वीडियो से लड़ेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम निकाला हुआ है, तो मुझे पता है कौन कौन सा चीज हमको पढ़ना है, मेन चीज, और कौन कौन सा चीज छोड़ना है। तो ये सिर्फ टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा जिससे आपको हेल्पफुल होगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने खुद 2 बार दरोगा निकाला हुआ है, पीपीएससी का पीटी, इस बार मेंस लिख के आया हूँ, इस बार रेलवे, मतलब बहुत सारे एग्जाम मैंने निकाला है। तो मेरे को अनुभव है और मैं वही अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टॉपिक है सामाजिक सुधार अधिनियम। तो सामाजिक सुधार अधिनियम में हम लोग को पहले सबसे पहले क्या है, शिशुवध प्रतिबंध। तो देखिए इसमें से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ये कौन सा क्या है, लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। जैसे कोई आंसर हम लिखे तो उस आंसर से हम लोग को और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं बाहर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका इस वीडियो से 5 क्वेश्चन क्लियर होगा तो होगा, 5 क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर नहीं लड़े तो आप फिर मेरे को बाद में बोलिएगा। तो सबसे पहले क्या है, शिशुवध प्रतिबंध। तो जितने भी सामाजिक सुधार हम लोग के भारतीयों में, जो क्योंकि हमारे जो भारतीय संस्कृतियों में बहुत सारी कुरीतियां भी थी जिनको जो अंग्रेज लोगों ने आके उनको ठीक किया है और उनको सुधार किया। तो सबसे पहले क्या था, शिशुवध प्रतिबंध। तो पूछेगा कि शिशुवध प्रतिबंध किस वायसरॉय ने अंत किया था इसका। तो इसका अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। पूछेगा कब, तो 1798 में विलियम बेंटिंक के द्वारा। किनके द्वारा, विलियम, इनका यही पूछता है, शासक पूछेगा, कौन सा वायसरॉय था वो पूछेगा और साल पूछेगा। तो शिशुवध पर प्रतिबंध किसने लगाया था, विलियम बेंटिंक। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनता है, ये तो आसान हो गया। चलिए शिशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया विलियम बेंटिंक, इसको याद कर लेंगे। लेकिन इस नाम से, विलियम बेंटिंक के नाम से, और आपको विलियम बेंटिंक नहीं, सॉरी लॉर्ड वेलेज़ली। अब इस नाम से हम लोग को अब समझना है, लॉर्ड वेलेज़ली। अब इस नाम से हम लोग को समझना है कि इस नाम से हम लोग को और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सहायक संधि की शुरुआत, देखिए एग्जाम में पूछेगा ऐसे कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, ठीक है। लेकिन पूछेगा उसको व्यापक रूप किसने दिया, तो वो दिए थे लॉर्ड वेलेज़ली ने, ठीक है। और इन्हीं को सहायक संधि का जन्म, देखिए सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है डुप्ले को, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को। लेकिन भारत में किनको माना जाता है, लॉर्ड वेलेज़ली को। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर पूछेगा कि सहायक संधि के दौरान कौन सा ऐसा पहला राज्य था जो कि इसमें शामिल हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था हैदराबाद। कौन हुआ था, हैदराबाद। सबको आपको याद रखना है, इसमें जगह नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनते रहना है। सबसे पहले कौन हुआ था, हैदराबाद 1798 में। फिर तंजौर हुआ था 1799 में। फिर मैसूर 1799 में हुआ था। फिर 1801 में अवध हुआ था और 1802 में पेशवा के जितने भी क्षेत्र थे वो सहायक संधि के अंतर्गत आए थे। अब ये सहायक संधि होता क्या है, तो देखिए सहायक संधि होता कुछ नहीं है। जितने भी हमारे देसी रियासतें उस समय थी, तो उस समय क्या था कि अंग्रेजों ने एक संधि कर लिया था कि जितने भी मेरे सैनिक हैं वो आपके अंडर रहेंगे, सारा चीज आपका, मतलब आप उनको खाना दीजिएगा, पीना दीजिएगा, सब चीज आप दीजिएगा। और जब भी कोई ऐसा बड़ा युद्ध होगा तो हमारे सैनिक आपका हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए 1798 में आया और इससे पहले बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में ये लोग बहुत सारे जितने भी हमारे राजा थे उनको हरा चुके थे। और यही बाकी जितने भी शासक थे भारतीयों के, वो सब देख रहे थे कि हाँ, जो भी इनके सैनिक हैं, इनके सैनिक के पास आधुनिक हथियार थी और हम लोग के पास उतने हथियार आधुनिक थे नहीं। तो इसी के कारण वजह से इन्होंने एक संधि की और उनमें क्या हुआ कि उनके सैनिक को हटा के अपने सैनिक को उसके अंदर डाल दिया जाता था। तो सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो हैदराबाद। ये पूछेगा कि सहायक संधि के दौरान सबसे पहला राज्य कौन था अपनाने वाला, तो हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद। ये याद रखना है आपको। दूसरा, सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो लॉर्ड वेलेज़ली से आपको इतना सारा क्वेश्चन याद रखना है। सहायक संधि तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, देखिए ये बहुत बार पूछा है। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा। किनके द्वारा, विलियम बेंटिंक द्वारा। और इससे आपको और भी, अब इसको देख के आपको इस नाम को देखे पढ़ने का यही तरीका है। जैसे कोई
जैसे कि विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक से आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आना चाहिए, जिससे आपको तुरंत तुरंत आपको रिवीजन में आसानी हो सके। जैसे विलियम बेंटिंक से क्या ख्याल में आना चाहिए कि भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। फिर दूसरा पॉइंट क्या आना चाहिए कि विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था, और किसके साथ मिलकर किया था, तो राजा राम मोहन राय के साथ। ठीक है, और ये भी पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा, तो धारा 17, ये भी एग्जाम में पूछा है, धारा 17 के द्वारा इसको अंत किया गया था। ठीक है, सती प्रथा पर को प्रतिबंध। फिर पूछेगा जैसे यहाँ पे ठगी प्रथा, इन्होंने ठगी प्रथा को भी अंत किया था, लेकिन ये किनको भेजे थे अंत करने के लिए, तो कैप्टन सिलीमैन। तो ये बिहार दरोगा में पूछा गया था कि ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो विलियम बेंटिंक शासनकाल में। लेकिन विलियम बेंटिंक ने किन्हें भेजा था, तो कैप्टन सिलीमैन को। तो ठगी प्रथा को ये बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। तो ये 1830 में ये अंत हुआ था विलियम बेंटिंक द्वारा ही। विलियम बेंटिंक, एक क्वेश्चन के साथ आपको मैं बहुत सारा उसका शासन क्वेश्चन भी बोलते जा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत सारी चीज क्लियर भी होते रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5 क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कहीं नहीं जाने वाला है। तो 1830 में विलियम बेंटिंक, और किसे भेजा था इन्होंने, सिलीमैन, इसको याद रखना है, सिलीमैन, कैप्टन सिलीमैन। ठीक है, कैप्टन सिलीमैन को भेजा था। तो ये 2 चीज याद रखना है विलियम बेंटिंक से। ठीक है, तीसरा दास प्रथा प्रतिबंध। देखिए दास प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में। 1843 में यही पूछता है डेट और कौन सा गवर्नर जनरल था उसमें, तो लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो, इसको याद रखना है। और लॉर्ड एलन बरो से आपको एक चीज याद रखना है कि पूछेगा कि सिंध विजय, सिंध विजय कब हुआ था, 1843 में हुआ था सिंध विजय। ठीक है, पूछेगा कि उस समय सिंध विजय के समय कौन सा थे हमारे, कौन से भारत के गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे वो, लॉर्ड एलन बरो ही थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंध विजय पूछता ही पूछता है। और इसी के समय में, जो आज के समय में आप देख रहे हैं कि संडे को छुट्टी दिया जाता है, तो इसी के शासनकाल में 1843 से ही रविवार का दिन चुना गया था छुट्टी के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से उस समय हमारे गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड एलन बरो के समय ही रविवार की छुट्टी, मतलब रविवार की छुट्टी की प्रथा इन्होंने स्टार्ट की थी। 1843 से ये स्टार्ट हुआ था और आज तक भारत में ये लागू है। चौथा, हिंदू विवाह पुनर्विवाह। देखिए हिंदू विवाह पुनर्विवाह ये अधिनियम कब पास किया गया था, तो 1856 में। इसमें क्या था कि जो भी विधवा होती थी, ठीक है, उनको क्या किया करते थे, उनका शादी पर रोक था कि जो भी विधवा है उनको हम लोग मतलब शादी करने ही नहीं देता था। तो फिर जो भी अंग्रेज लोग आए तो 1856 में, ठीक है, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय ये अधिनियम लाया गया और इसमें बोला गया कि हिंदू विवाह, जो हिंदू विधवा है वो फिर से पुनर्विवाह कर सकते हैं। और उस समय कौन थे हमारे, और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण एक आदमी ने, भारतीय आदमी ने साथ दिया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि सोम प्रकाश के लेखक भी हैं, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सारा ये करवा रखा है। क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा, बीपीएससी और जितने भी अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली ये बिहार दरोगा जो आने वाला बीपीएससी है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक वाइज टॉपिक मैं सारा का सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जाके आप लोग नहीं देखा जाके हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो ये सब मैंने क्लियर कर रखा है कि सोम प्रकाश के लेखक कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो पूछेगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह में लॉर्ड कैनिंग के सहायता के लिए किस भारतीय ने साथ दिया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब क्वेश्चन ही है, ये सब एक क्वेश्चन से हम यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये ऐसे ही नहीं हम बता रहे हैं कि बस जो मन सो आप कर लीजिए, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है। नेटिव मैरिज एक्ट, इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेटिव में देखिए एन से नेटिव, एन से नॉर्थ बुक, ठीक है, और ये आया कब था, 1872 में आया था ये। तो नॉर्थ बुक आपको याद रखना है, लॉर्ड नॉर्थ बुक। एन से नेटिव मैरिज एक्ट, एन से नॉर्थ बुक, एन से नेटिव मैरिज एक्ट, एन से नॉर्थ बुक। एज ऑफ कंसेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ कंसेंट कब आया था, 1891 में, 1891 में, इसको ये याद रखना है। और इसमें कौन थे गवर्नर जनरल हमारे, तो उस समय वायसरॉय आ गया था, क्योंकि 1856 के बाद आपको पता है कि वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग, हाँ लॉर्ड कैनिंग से आपको मैं बताना भूल ही गया। देखिए लॉर्ड कैनिंग से आपको ये याद रखना है कि ये भारत का प्रथम वायसरॉय था। लॉर्ड कैनिंग क्या था, भारत का प्रथम वायसरॉय था ये। और इसी के समय में 1857 के जो महान क्रांति हुआ था, इसी के समय हुआ था। आईपीसी जो भी इंडियन पेनल कोड 1860 में फॉर्म हुआ था, उस समय यही था हमारा वायसरॉय। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है पॉइंट से। फिर आया नॉर्थ बुक 1872 में। 1872 का आपको क्या याद रखना है कि 1872 में जनगणना शुरुआत होता है, लेकिन नियमित जनगणना शुरुआत नहीं हुआ था। नियमित जनगणना शुरुआत कब हुआ था, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। और 1872 में, क्योंकि देखिए 1872 में ये एक्ट तो आया था, उस समय नॉर्थ बुक था, लेकिन ये कुछ महीने के लिए था, उसके बाद
कौन आ गए थे? लॉर्ड मेयो। तो जब लॉर्ड मेयो जब आए तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुआ जनगणना, लेकिन वो नियमित नहीं था। लेकिन पूछेगा नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुआ, कि जो प्रत्येक 10 साल में जो भी होता है वो कब से चालू हुआ है? तो 1881 से चालू हुआ है, लॉर्ड रिपन के समय। तो जब रिपन इसमें आएगा तो मैं आपको वो भी पॉइंट क्लियर कर दूंगा। तो एज ऑफ कॉन्सेप्ट 1891। और कौन थे इस समय गवर्नर जनरल? इस समय गवर्नर जनरल थे हमारे लैंसडाउन। कौन थे? लैंसडाउन। लैंसडाउन। शारदा एक्ट, देखिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है शारदा एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब आया गया था? ये 1930 में, और लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड इरविन के समय। और इनमें एक चीज और याद रखना है, इसमें पूछेगा कि लड़कियों की कितनी एज रखी गई थी शादी के लिए, और लड़कों को कितना एज रखा गया था? तो लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल। ये गर्ल्स के लिए, ये बॉय के लिए। इस एक्ट में शादी के लिए ये एक्ट था कि लड़की उस समय, क्योंकि बाल विवाह हो जाते थे, ठीक है, बचपन में ही 8 साल 7 साल में ही शादी कर दिया जाता था। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या बोला गया कि लड़कियों की उम्र जब 14 साल होगी तभी शादी होगा, और लड़कों की उम्र 18 साल होगी तभी शादी होगा। और लॉर्ड इरविन साहब को क्या क्या याद रखना है? देखिए लॉर्ड इरविन आपको पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय पूछेगा कि वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। साइमन कमीशन किसके समय आया था? तो लॉर्ड इरविन के समय आया था, ठीक है। और पूछेगा आपसे गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये एग्जाम पूछा जा चुका है बिहार दरोगा में, 5 मार्च 1931 को। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और जितना भी पैक्ट है इसे भी सारा मैंने वीडियो कवर कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में। अब देखिए कन्यावध निषेध कानून। कन्यावध निषेध कानून ये कब आया था? तो 1791 में, सर जॉन शोर के समय। किसके समय? सर जॉन शोर के समय। इसको आपको याद रखने रखिए, तो नहीं रखना है कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर बाल हत्या निरोधक कानून, देखिए ये भी कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन ये 1802 में आया था। ये कब आया था? 1802 में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय। लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही आया था। और आपको क्या याद रखना है इससे? आपको पता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसी के समय हुआ था 1799 में, और उस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद फिर एग्जाम में इस बार मेंस के दरोगा के मेंस में ये पूछा है कि जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी उसके बाद अंग्रेजों ने किन्हें बनाया था शासक? तो एक बहुत ही कम उम्र का शासक था जिसका नाम था कृष्णराज तृतीय। कृष्णराज तृतीय को शासक बनाया था। तो ये एग्जाम में पूछा है टीपू सुल्तान के मरने के बाद मैसूर का अगला राजा कौन बना था? तो कृष्णराज तृतीय, और वो इसी का संरक्षण में था, लॉर्ड वेलेस्ली के संरक्षण में। और आपको पता है कि सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहला हैदराबाद था जो कि इसको अपनाने वाला था। और पूछेगा सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड डुप्ले थे। और ये कौन थे? फ्रांसीसी गवर्नर थे ये। नरबली प्रथा, देखिए भी इंपॉर्टेंट है। नरबली प्रथा कब आया गया था? 1844 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय। कब? लॉर्ड हार्डिंग। देखिए इसमें 2 लॉर्ड हार्डिंग मिलेंगे आपको। एक तो लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पे मिलेगा, और एक लॉर्ड हार्डिंग मिलेगा जब दिल्ली जब राजधानी बन रहा था ना 1912 में, वहां भी। तो वो हार्डिंग द्वितीय है, ये हार्डिंग प्रथम है। तो इससे आपको क्या पता रखना है कि नरबली प्रथा, इनका डेट याद मत रखिएगा, बस ये याद रखना है कि लॉर्ड हार्डिंग। नरबली प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। और इससे याद रखना है कि प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध जो एंग्लो सिख वार हुआ था ना, तो इन्हीं के समय हुआ था, और उसमें ब्रिटिश जीत गया था। और सेकंड कब हुआ था? तो सेकंड हुआ था 1848 में। उस समय लॉर्ड डलहौजी था, उसमें भी क्या हुआ था? ब्रिटिश जीत गया और पंजाब को अपने में मिला लिया था। तो इस पे भी जितने भी वार हैं इससे भी सारा का सारा वीडियो कवर कर रखा है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सामाजिक सुधार थे जो कि हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। इसको कर लेते हैं रिवीजन। तो सबसे पहले शिशुवध पे प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगर डेट याद नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। किसने लगाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सती प्रथा पे प्रतिबंध, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिंग। और इनका साथ किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने, ये पूछेगा। और ये इसमें डेट ही पूछेगा, इसका डेट भी पता रखना है। दास प्रथा पे प्रतिबंध कब लगा था? इसका डेट, उसका ये भी पूछेगा गवर्नर जनरल, इसमें दोनों पूछेगा। लॉर्ड एलन बरोवर 1843 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो बहुत फेमस एक्ट है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय। और इनका साथ किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इन्होंने सोम प्रकाश से किताब भी लिखा है। नेटिव मैरिज एक्ट, एंसे नेटिव एंसे नॉर्थ बुक के समय 1872 में, नॉर्थ बुक के समय। एज ऑफ कंसेंट, देखिए इसमें क्या किया गया था एज ऑफ कंसेंट में कि लड़कियों की उम्र रख दी थी 12 साल। इसमें यह भी ध्यान देना है, लड़कियों की उम्र शादी की 12 साल इसमें रखा गया था एज ऑफ कंसेंट में। एज ऑफ कंसेंट में कितना रखा था? लड़कियों की उम्र 12 साल और लड़कों को उम्र रखा था 14 साल। तो ये सब एक्ट बनाते थे हमारे पहले के समय के। शारदा एक्ट में फिर क्या किया गया? लड़कियों को रखा गया 14 और लड़कों को 18 कर दिया गया। और लॉर्ड इरविन के समय कन्या
वध कानून, जो इसको याद करना है तो करिए, नहीं इसको छोड़ भी सकते हैं। और बाल हत्या निरोधक कानून 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय। ठगी प्रथा विलियम बेंटिंग कैप्टन सिलीमैन को भेजा था, ये पूछेगा किसको भेजा था, सिलीमैन को। और इसमें ये पूछता है कि जो ठग लोग थे वो किनकी पूजा करते थे, तो काली माता का पूजा करते थे। जो ठग लोग थे किनकी पूजा करते थे, तो काली माता का पूजा करते थे। नर बलि प्रथा लॉर्ड हार्डिंग के समय, और लॉर्ड हार्डिंग सबको याद रखना है प्रथम एंग्लो सिख वार। तो इसमें आपको बस 11 चीज दिख रहा होगा, लेकिन इस 11 में मैंने आपको 45 से 50 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे बता दिया जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको यहीं से क्लियर हो रहा होगा कि कैसे मैंने बोला था कि 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में लग सकता है। अब चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ कुछ। अब देखिए, कुछ शिक्षा संबंधित आयोग बनाए गए थे, और ये तो जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उन जानते होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन से साल में, इसमें साल भी पता रखना है, और कौन से उस समय गवर्नर जनरल या वायसरॉय थे वो भी पता रखना है हमको। तो सबसे पहले क्या है, मैकाले स्मरण पत्र। ये देखो सबसे पता है कि इसमें क्या पूछेगा, पहले इसको बता देते हैं। तो मैकाले स्मरण पत्र कब लाया गया था, 1835 में लॉर्ड मैकाले के समय। लॉर्ड मैकाले आया था, ले गया था, और किसके गवर्नर जनरल में, तो विलियम बेंटिंग इस समय था गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिंग। अब देखिए, लॉर्ड मैकाले से आपको 2-3 चीज याद रखना है। लॉर्ड मैकाले, तो देखिए लॉर्ड मैकाले पूछेगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे बोलते हैं, तो लॉर्ड मैकाले को बोलते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। और ये मैकाले स्मरण पत्र कब आया था, 1835 में, एक डेट ये याद रखना है। और किसके समय आया था, तो विलियम बेंटिंग के समय। फिर जेम्स थॉमसन प्लान, ये कब आया था, 1843 में, एलन बरो के समय। कब आया था, लॉर्ड एलन बरो के समय। और मैं एक सेपरेट वीडियो भी इस पे लाने वाला हूँ, जितने भी हमारे गवर्नर जनरल वायसरॉय जितने भी हुए हैं, वहां से किन किन कौन कौन से गवर्नर जनरल से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा का सारा अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जो कि आपको वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हुए हैं वो सब के सब जितने भी वहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ चुके हैं या आने वाले हैं, वो सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। फिर क्या है, वुड डिस्पैच। देखिए वुड डिस्पैच ये तो वेरी फेमस है, 1854 में लाया गया था, और लॉर्ड डलहौजी के समय। ये नाम तो आपको भूलना ही नहीं है, डलहौजी। ये पूरा तंग कर मारा था भारत को। देखिए डलहौजी, ये डलहौजी सबको बहुत चीज याद रखना है। डलहौजी के बारे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले वुड डिस्पैच कब लाया गया था, 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के समय। और इसी एक्ट के अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी 1857 में, जो कि तीनों प्रेसिडेंसी में किया गया था। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी खोला गया था। तो भी पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा ही, वुड डिस्पैच के अंतर्गत ही यूनिवर्सिटी को खोला गया था। कहाँ कहाँ, तीनों प्रेसिडेंसी जो हमारी जितने भी अंग्रेज की 3 प्रेसिडेंसी थी उनकी इंपॉर्टेंट, बंगाल, मद्रास और मुंबई, ये तीनों जगह 1857 में क्या खोला गया था, यूनिवर्सिटी खोला गया था। और क्या याद रखना है आपको लॉर्ड डलहौजी से, देखिए लॉर्ड डलहौजी आपको पता है कि सबसे फेमस किस लिए है, कि प्रथम रेल लाइन इन्हीं के समय चला था 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है। दूसरा, डाक टिकट का प्रचलन इन्होंने ही शुरुआत किया था 1854 में। तीसरा, तार का, जो कि कोलकाता से आगरा के बीच में जो तार होता है, उस तार का भी किन्होंने किया था, इन्होंने ही। पीडब्ल्यूडी आज हम लोग देखते हैं, उनको भी कौन लाए थे, लॉर्ड डलहौजी ने लाए थे। तो ये बहुत सारे चीज इंडिया को दिए हैं। लेकिन अब इसका सबसे फेमस आप पढ़े होंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऐसा चीज होता है, जैसे कि आपको भी समझ में आ जाएगा, अभी दूंगा एग्जांपल, एक दो तो समझ में आ जाएगा। तो डॉक्टर पूछेगा आपसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति कौन लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी लाया था। कब, 1848 में लेके आ गया था। तो इसमें इसके अंतर्गत इसने क्या बोला था, कि इसने ये बोला, देखिए मान लीजिए कोई राजा है, ठीक है, अगर उसका कोई बेटा हुआ, अगर वो राजा बनना है तो ठीक है, लेकिन अगर जो उसका बेटा हुआ, अगर उसका कोई संतान नहीं है, अगर वो किसी और को गोद लेके उसको राजा बना रहा है, तो इसका कहना था कि वो शासन नहीं करेगा, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ होगा और उसका शासन हम लोग संभालेंगे। तो यही था हड़प नीति, जो कि ये लाया था, ठीक है। और ये बहुत ही बेतुका चीज लेके आया था, और अब खुद समझ में आ गया होगा कि ये लोग क्या क्या करते थे राज को हड़पने के लिए, क्या क्या प्लान बनाया करते थे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है झांसी से समझिए आप, झांसी में क्या हुआ था। देखिए झांसी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो कि ये 1853 में इसको हड़प लिया था, क्या बोल के,
कि देखिए जो इसका हस्बैंड था रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे गंगाधर राव, उनका एक बेटा हुआ था दामोदर राव, ठीक है। जब दामोदर राव हुआ तो उनके 4 महीने में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो क्या किए, जो अपने उसको जो चचेरे भाई थे, वो चचेरे भाई के बेटे को गोद ले लिए, और जब वो गोद ले लिए और उनके कुछ समय के बाद ही क्या हुआ, गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1853 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब क्या होगा कि अब अगला राजा कौन बनना चाहिए, तो उसका जो बेटा है वो बनना चाहिए। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार वो क्या बोला था कि जो भी अगर किसी को गोद ले लिया हो बच्चा, वो राजा नहीं बन सकता है। तो इसी कारण वजह से क्या हुआ, झांसी जो है 1853 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार हो गया, और ये किसके अंदर चला गया, लॉर्ड डलहौजी के अंदर चला गया। तो ये सब कुछ ये लोग लाए थे, और इसी की वजह से आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 का युद्ध लड़ा था, इसी की वजह से अपने राज्य को वापस लेने के लिए, जो कि वो कंधे में बांध के बच्चे के साथ तलवार लड़ रही होंगे, फेमस देखे होंगे फोटो पूरा घोड़े पे बैठ के। तो यही कुछ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कहानी। और इसमें पूछेगा सबसे पहला पूछेगा इसमें पूछेगा कौन कौन सा राज्य था जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत शामिल हुआ था। सबसे पहले पूछेगा आपसे सबसे पहला कौन था, तो सतारा। सबसे पहला कौन था, सतारा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 1848 में। फिर कौन था, तो जैतपुर। कौन था, जैतपुर 1849 में। फिर पूछेगा संभलपुर। संभलपुर कब शिकार हुआ इसका, तो 1849 में ये भी हुआ। फिर कौन हुआ, बघाट, ये पूरा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1850 में। फिर उदयपुर। उदयपुर कब हुआ, ये 1852 में। फिर झांसी कब हुआ, 1853 में। और नागपुर 1854 में। और अवध 1856 में। देखिए इससे क्वेश्चन पूछेगा आपको अवध से। अवध से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कुशासन के आरोप लगाकर कौन से राज्य को हड़प लिया गया था, तो अवध को ही। और उस समय कौन थे इसके आखिरी शासक, वाजिद अली शाह। तो क्या हुआ था कि वहां पर वो ये जो डलहौजी बोला कि अवध में तुम लोग अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हो, मतलब कुछ भी बोल के क्या किया अपने अंदर, मतलब कुशासन, मतलब शासन अच्छे से नहीं कर पाने को क्या बोलते हैं, कुशासन। तो कुशासन के आधार पर क्या किया कि राज को हड़प के अपने में मिला लिया था। तो ये भी पूछता है एग्जाम में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लॉर्ड डलहौजी से पॉइंट था जो कि मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है। हंटर आयोग, अब हंटर आयोग का ये हंटर आयोग कब लाया गया था, 1882 में। और किसके समय, रिपन के समय। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रिपन हंटर आयोग, ये भी शिक्षा संबंधित, और जितने भी इसमें सब शिक्षा संबंधित आयोग है। पूछेगा कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर किसने दिया था, तो हंटर आयोग ने। और वुड डिस्पैच ने किस पे जोर दिया, कॉलेज बनवाने में। मतलब ये उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच आया था, लेकिन प्राथमिक स्तर पर जैसे क्लास 1 से लेकर 10 तक के लिए कौन आया था, हंटर आयोग। और कौन लाया था, रिपन 1882 में। और रिपन से क्या याद रखना है, तो देखिए पूछेगा रिपन से क्या क्या, स्थानीय स्वशासन का जनक पूछेगा, कौन थे, तो रिपन थे। फिर पूछेगा रिपन से कि प्रथम नियमित जनगणना कब चालू हुआ, तो रिपन के समय ही 1882 में स्टार्ट हुआ। फिर पूछेगा इल्बर्ट बिल कब आया, तो 1883 में आया था, ये भी पूछेगा रिपन से। फिर पूछेगा कि प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया, 1881 में आया, ये भी पूछेगा रिपन से, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन सब पूछा हुआ है एग्जाम में, जैसा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर एक सेपरेट वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ कल, जिससे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इससे बहुत सारा ऐसे, तो आपको पढ़ना, मैं यहाँ पे बस हम आपको ये सिखा रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है और पढ़ना कैसे है। तो डायरेक्ट इस तरीके से ही पढ़ना है, जो भी हम देखे उससे हम लोग को 3-4 क्वेश्चन अपने मन में ला के रिविजन करते रहना है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। रेले आयोग, तो रेले आयोग कब आया था, ये इंपॉर्टेंट है, 1902 में, करजन के समय। कब आया था ये, करजन के समय। ये पूछेगा, डायरेक्ट पूछ देगा, देखिए पूछ देगा एग्जाम में कैसे पूछेगा, इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए इनमें से कौन सा शिक्षा संबंधी आयोग है। 4 ऑप्शन दे देगा, सेडलर आयोग, हाटोक समिति, वर्धा योजना, और एक्स्ट्रा दे देगा जो इसमें नहीं है। तो आपको पता रहेगा तब ना कि हाँ मैकाले शिक्षा संबंधित है, जेम्स थॉमसन शिक्षा संबंधित है, वुड डिस्पैच शिक्षा संबंध है, हंटर आयोग इससे संबंधित है, रेले आयोग सब इसी संबंधित है, सेडलर, हाटोक, वर्धा, सार्जेंट, राधाकृष्णन, ये सब का सब शिक्षा संबंधी आयोग बनाया गया था। तो ये सब हमको याद रहना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए 1902 में करजन के समय कौन आया, ये कौन लाया था, रेले आयोग 1902 में करजन के समय आया था। और करजन से आपको बहुत सारी चीज पता है, बंगाल विभाजन करजन ने करवाया, ठीक है। अब आया सेडलर आयोग, देखिए ये 1917 में आया था। और उस समय कौन थे हमारे शासक, अगर आपको क्रम याद होगा गवर्नर जनरल का, तो उस समय कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये कोलकाता यूनिवर्सिटी में कुछ हो गया तो उसी की वजह से ये आयोग को लाया गया था। ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पूछेगा सेडलर आयोग लाया कब गया था, 1917 में, और किसके समय, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ये देखिए ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसमें सारा का सारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन ये पिछले ही साल बीपीएससी चाहे एसएससी में ये पूछा गया है कि हाटोक समिति किससे संबंधित है, तो संबंधित है शिक्षा से। और कब आया था ये 1929 में, और किसके समय, इरविन के समय। इरविन से आपको सारा का सारा पॉइंट बता ही दिए हैं। वर्धा योजना कब आया था, तो 1937 में लॉर्ड लिनलिथगो। आपको इससे बस एक पॉइंट याद रखना है कि पूछेगा कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था या कौन नहीं, उसमें तो वायसरॉय बन गया था, तो कौन सा ऐसा वायसरॉय था, मतलब पूरे अभी तक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लास्ट तक जो सबसे लंबे समय तक वायसरॉय के पद पे रहा था, तो लॉर्ड लिनलिथगो ही था, 7 साल तक रहा था। ये इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन। सार्जेंट योजना ये कब आया था, ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा है एग्जाम में। 1944 में आया था, और इस समय कौन थे, लॉर्ड वेवल, ठीक है, लॉर्ड वेवल। और राधा कृष्ण आयोग 1948 में आया था, सी राजगोपालाचारी के समय आया था। और आपको पता है कि सी राजगोपालाचारी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। और ये पूछा गया है पिछले ही साल दरोगा के पीटी में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का, तो सी राजगोपालाचारी था। तो देखिए आपको खुद लगा होगा जो भी मैंने पॉइंट बताया आपको, इसके साथ साथ बहुत जो भी मैंने सारे पॉइंट पे आपको चर्चा की, वो सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया है, और आपको लगा हो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दो क्वेश्चन तो यहीं से बन गया आपको, और 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको जो बताया सबके बारे में उससे बन गया है। तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से कोई नहीं काटने वाला, ये मेरा गारंटी है। जो मैंने बोला है उसको आप लिख लीजिए, जो मैंने पीछे बोलते रहा था हर बिंदु के बारे में, तो वो लोग आपको पहले से पता भी होगा, बहुत कोई को नहीं पता होगा तो इसको लिख सकते हैं कॉपी में। तो चलिए इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।